देख सकते हैं अब आज मकर संक्रांति स्पेशल थाली निकल चुका है। तो चूड़ा है और ये गुड़ है, ये चढ़ाई हूँ वही। तो मैं चीनी नहीं खाती हूँ इसलिए मैं थोड़ा सा गुड़ डाल ली हूँ। और ये सब जो भी ये है ये सारा प्रसाद का ही है। और मैं 105 रुपया दी हूँ और पतिदेव से भी छुआ के पैसा रखा ही हूँ, वो वाला मैं दे दूँगी पंडित जी को सब साथ लेके। तो यहाँ पे मैं पहले उस रग्गा कर लेती हूँ, फिर बातें करती हूँ। गुड मॉर्निंग, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज है मकर संक्रांति, तो आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी मकर संक्रांति टू ऑल ऑफ यू। और हम लोग यहाँ तिला संक्रांति बोलते हैं इसको, तो तिला संक्रांति की भी हार्दिक शुभकामनाएं। और यहाँ पे मेरा आज के दिन हम लोग के यहाँ सुबह के टाइम में बस सब्जी ही बनता है। तो दो सब्जी बनता है। एक कदीमा का सब्जी, जिसको कि बहुत लोग कद्दू बोलते हैं, वो गोल वाला पीला वाला जो होता है वो, उसको हम लोग यहाँ कदीमा बोलते हैं। और एक आलू गोभी और मटर की सब्जी, ये दोनों बनता है। जिसमें से कि कदीमा का सब्जी मेरा बन के रेडी हो चुका है। यहाँ पर देख सकते हैं, दिखाती हूँ बैक कैमरे से कैसा बना है। और कदीमा में आज संयोग से थोड़ा सा बीज मिल गया, ये पत्ते को बहुत अच्छा लगता है इसलिए मैं इसको पानी में डाल के छोड़ दी हूँ। जो इसमें वो ऑरेंज कलर का कदीमा वाला जो कुछ कुछ लगा रहा था वो सब निकल जाएगा। उसके बाद इसको सुखा के फिर मैं भून दूँगी। और यहाँ पे है आलू गोभी और मटर की सब्ज़ी। तो मैं बैक कैमरे से आप लोगों को दिखाती हूँ। और तिलवा इस बार मैं बनाई नहीं हूँ, इसलिए मैं आप लोग के साथ बनाते हुए नहीं दिखाई हूँ। तो तिलवा लाई, काला तिलवा, काला तिल का लड्डू, मतलब तिल का लड्डू सब लोग बोलते हैं, हम लोग यहाँ तिलवा बोलते हैं। तो काला तिलवा, सफ़ेद वाला तिलवा, सफ़ेद में थोड़ा सा ब्राउनिश टाइप से है। और उसके बाद लाई, चूड़ा, ये मुरही वाला जो होता है ना, मुरमुरा बोलते हैं जिसको हम लोग यहाँ मुरही बोलते हैं। तो मुरही का जो होता है उसको हम लोग यहाँ लाई बोलते हैं। और चूड़ा वाला नहीं मिला, चूड़ा वाला लाई भी हम लोग के यहाँ होता है, तो वो नहीं मिला। और एक राजगीरा का कुछ बोल रहा था, तो वो वाला हम लोग लिए ही नहीं। और तिलकुट ये सब लेके आए हैं। मुरही भी लाए हैं, तो मुरही तो अभी खाएंगे नहीं, तो अभी मैं पतिदेव को खाना दे देते हैं, मतलब वो खा लेते हैं चूड़ा दही खा के, फिर वो हॉस्पिटल जाएंगे। उसके बाद फिर जब मैं खाऊंगी तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी क्या क्या कैसे, क्योंकि अभी जल्दी जल्दी से निकालूंगी तो उनको दे दूँगी। मैं अपने ये मतलब जैसे कि किसी को दिखा तो थोड़ा सा अच्छे से सजा हुआ रहता है तो अच्छा लगता है। और वो मैं अपने लिए क्या करूँगी, थोड़ा ज़्यादा करके सजा के फिर दिखाऊंगी आप लोगों को। और पतिदेव उतना लेंगे ही नहीं, तो फिर थोड़ा थोड़ा करके फिर उसको बार बार करना पड़ेगा। इसलिए पहले चलिए मैं पतिदेव का निकाल देती हूँ, उसके बाद फिर आप लोगों से मिलती हूँ। उनका कपड़ा वपड़ा निकाल के दे दी हूँ। वो कदीमा का सब्जी है, ये कदीमा का सब्जी है। और ये आलू गोभी और मटर की सब्जी है। तो बताइएगा आप लोगों को दोनों में से कौन सा सब्ज़ी ज़्यादा अच्छा दिखा है। मुझे तो दोनों अच्छा दिख रहा है और स्मेल भी अच्छा आ रहा है। तो चलिए अब चलते हैं, पतिदेव के लिए निकालते हैं। यहाँ पे मैं देख सकते हो वहाँ मंदिर में लड्डू गोपाल को भोग लगा दी हूँ, दही चूड़ा सब। तिलवा तो सुबह सुबह ही, तिलवा आज जितना भी मतलब डेली का मैं जो भोग लगाती हूँ उसमें तिलवा लगा देती कि सारे भगवान जी का लग जाएगा भोग। और अभी जो बस एक तिलवा लगाए थे, काला वाला, वाइट वाला बचा हुआ, जो भी बचा हुआ था वो लेके लड्डू गोपाल को भी भोग लगा दी हूँ। और अभी हम लोग के यहाँ भगवती में ना, मतलब कुल देवी जो होती है, तो हम लोग के यहाँ काली जी हैं, तो वहाँ पे तिल, चावल और गुड़, काला वाला तिल ये चढ़ता है। तो मैं सुबह में नहीं चढ़ाई थी, फिर मम्मी से पूछी तो मम्मी बोली क्या चढ़ा देने के लिए, और अभी मतलब कि लेने के लिए नहीं, घर पे पूछ लूँगी कि हाँ चढ़ गया, भाई प्रसाद बांट दी होगी, मतलब वो तिल चावल गुड़ वाला। उसके बाद फिर हम लोग ले लेंगे। तो मैं चढ़ा के रख दी हूँ। अब जब भाभी से बात करूँगी, भाई बता देगी वहाँ हो गया, तब फिर वो वाला प्रसाद भी हम लोग ले लेंगे। और हम लोग यहाँ आज के दिन में वो एक तरह से दान ही समझो, दान के लिए बहुत लोग के यहाँ मतलब 13 चीज़ 14 चीज़, मतलब अलग अलग तरह से हर जगह का अलग अलग रिचुअल होता है, तो उसके अकॉर्डिंग दान किया जाता है। छू के बहुत लोग श्रृंगार का सामान, तो हम लोग के यहाँ जैसे होता है, तो हम लोग के यहाँ होता है ना कि चावल, दाल में उड़द का दाल आज के दिन होता है। अगर नहीं है तो कोई भी दाल दे सकते हैं, लेकिन आज के दिन में काला उड़द वाला दाल अगर है तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो मेरे पास काला थोड़ा सा मिला हुआ वाइट उड़द का दाल था, तो वो चावल, दाल, आलू, नमक और कुछ पैसा, जो भी सामर्थ्य के अनुसार, चाहे जो भी आपको मन हो, ऐसा नहीं सामर्थ्य तो बहुत लोगों को रहता तो मन नहीं होता, चाहे जो भी हो, तो उतना मतलब अपने सामर्थ्य के अनुसार पैसा और तिल और गुड़। और ऊपर से जैसे देने के लिए तिलवा उलवा दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो इसमें जो ये होता है उस रग्गा जो होता है वो इसी चीज़ का होता है। और बहुत लोग देने के लिए जैसे खिचड़ी का सामान देते हैं, तो दाल चावल सब्जी में जैसे मटर, आलू,
गोभी, गाजर, ये सब कुछ देते हैं, कदीमा, लौकी, ये सब। तो ये मैं नहीं दे रही हूँ, मुझे नहीं अच्छा लगता है, कहीं पंडित जी लोग को देने में अच्छा नहीं लगेगा। यहाँ पे ये जो दूँगी ये तो पंडित जी को सीधे दे दूँगी। ये मैं हमेशा कोई भी पूजा वूजा होता है तो उसमें उसरग्गा रहता है तो मैं पंडित जी को ऐसे दे आती हूँ। वो सब कच्चा उच्चा सब्जी मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है, इसलिए मैं वो सब नहीं कर रही हूँ। बस यही उसरग्गा के लिए निकाली हूँ, यही उसरग लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं भी थोड़ा सा खा लूँगी। वैसे तो बहुत ज़्यादा मुझे रात में मुझे इतना ज़्यादा ठंड लगने लगा था, जबकि मैं कल ना भर दिन वो उलेन वाला पहनी हुई थी। कल जो ब्लॉग स्टार्ट की थी उसी को आज कंटिन्यू करेंगे, तो उसमें आप लोग को दिख ही जाएगा, वो इतना हेवी है उलेन का। और उसके बाद भी रात में बहुत ज़्यादा ज़ोर से ठंड लगने लगा। मुझे लग रहा था कहीं फीवर होगा, लेकिन फीवर नहीं था, लेकिन बहुत ज़्यादा बॉडी पेन बहुत ऐसे ऐसे हो रहा था। तो चलिए पहले उसरग्गा कर लेती हूँ, दिखा देती हूँ आप लोगों को क्या सब ली हूँ। और पतिदेव उसरग्गा बोले आप कर लीजिएगा, तो इसलिए पतिदेव को के हाथ से पैसा छुआ के फिर रखती हूँ, जो वो भी दे देंगे तो पतिदेव का की तरफ से भी हो जाएगा। और गुड़ चढ़ाई हूँ मैं, और आज सिंदूर गिर गया तो थोड़ा सा ये दिख रहा है ऐसे कर। ये कपड़ा चेंज करूँगी ना तो फिर ठीक हो जाएगा। और यहाँ पे लड्डू गोपाल जी को जो भोग लगाई हूँ, दही चूड़ा ये सब। और यहाँ पे मेरा उसरग्गा के लिए जो निकाली हूँ दाल है, दाल उड़द का है जिसमें कि थोड़ा बहुत काला वाला भी है, चावल है, आलू है, नमक है, काला तिल और गुड़। और मैं 105 रुपया दी हूँ, और पतिदेव से भी छुआ के पैसा रखा ही हूँ, वो वाला मैं दे दूँगी पंडित जी को सब साथ लेके। तो यहाँ पे मैं पहले उसरग्गा कर लेती हूँ, फिर बातें करती हूँ। और मेरा उसरग्गा हो गया, इसको एक पॉलीथीन में डाल देती हूँ। और ये आज शाम में अगर हो पाएगा तो आज शाम में, नहीं तो फिर कल मैं मंदिर जाऊंगी तो फिर पंडित जी को दे दूंगी। और वहाँ जो बैठे रहते हैं वहाँ पे मैं तिलवा लेके मंदिर से मैं पूजा की तो वहाँ चढ़ाई भी, और जो भी बैठा हुआ था जितना को हो सका उतना को मैं तिलवा बांट के चली आई हूँ। आज के दिन में बोलते हैं कोई भी दान दुगना होता है, मतलब जितना आप बांटोगे उसका दुगना फल होता है। तो मैं तिलवा ही, काला वाला तिलवा बांट के आई हूँ। काला वाला मतलब तिल का लड्डू आप लोग जो बोलते होगे, हम लोग क्या तिलवा बोलते हैं, तिलवा ही मुँह पे हमेशा रहता है। तो काला वाला तिलवा बांट के आई हूँ। तो चलिए आप लोग बने रहिए। देख सकते हैं आप आज मकर संक्रांति स्पेशल थाली निकल चुका है। तो चूड़ा है और ये गुड़ है, ये चढ़ाई हूँ वही। तो मैं चीनी नहीं खाती हूँ इसलिए मैं थोड़ा सा गुड़ डाल ली हूँ। और ये सब जो भी ये है ये सारा प्रसाद का ही है। तो ये सारा मैं बस देखने में अच्छा लगे इसलिए मैं इतना इतना निकाल ली हूँ। इसमें से एक तिलवा सब करके निकालूंगी, ये सारा निकाल दूँगी, सब्जी निकालूंगी, और दही उतना रहने दूँगी। दही मैं थोड़ा सा ज़्यादा खा लूँगी, दही खा सकती हूँ मैं। और सब्जी थोड़ा सा निकालूंगी दोनों में से, तिलकुट निकाल दूँगी क्योंकि ये सब मीठा उतना ज़्यादा मुझे पसंद नहीं है। बस एक ये रहेगा, एक ये रहेगा। लाई मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आप लोग बताइएगा आप लोग के यहाँ क्या सब बना है। तो यहाँ अब बता देती हूँ मैं, आलू गोभी मटर की सब्ज़ी है, कदीमा की सब्ज़ी है, दही, चूड़ा, गुड़। मुझे चीनी नहीं अच्छा लगता इसलिए मैं प्रसाद वाला गुड़ था तो थोड़ा सा वही डाल ली हूँ। और वैसे गुड़ भी इतना बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन प्रसाद वाला था तो खाना ही है। और लड्डू गोपाल चढ़ाई हूँ, वो भी भोग लगा हुआ रखा हुआ है, तो इसमें से चूड़ा हटाऊँगी और वो वाला खाऊँगी, क्योंकि भोग लगा हुआ तो बर्बाद नहीं करना है ना। इसको तो हटा दूँगी तो कोई बात नहीं। और यहाँ है लाई, ये मुरही वाला लाई है, तिलकुट है। तिलकुट तो बहुत ज़्यादा ये हल्का था ना, इस वजह से थोड़ा सा टूट गया, तो दिख रहा होगा टूटा हुआ। और यहाँ उजला सफ़ेद तिलवा और ये काला तिलवा। तो ये सब मैं बनाई नहीं हूँ कुछ भी, बस ये दोनों बनाई हूँ। ये दही मैं खुद जमाई हूँ। तो बताइएगा ये थाली आप लोगों को कैसा लगा। आइए आप लोग भी मकर संक्रांति का थाली खाने के लिए चलते हैं। अब खाने के लिए पूजा पाठ से निश्चिंत हो गए हैं। जो भी उसरग्गा करना था वो सब भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, वो से निकल गया है। यहाँ पे ये सब है। आइए आप लोगों को जो भी पसंद है वो खाइएगा आप लोग भी। आप लोग के साथ मैं भी खाऊंगी। पहले इसमें से थोड़ा सा कम कर देती हूँ, उसके बाद मैं चलूँगी खाने के लिए। तब तक आइए आप लोग भी, तब तक मैं कम करके लेके आती हूँ थाली। यहाँ जा रही हूँ देने के लिए। बीच में इतना ज़्यादा कंठ में मेरा दर्द होने लगा ना कि मैं सो गई, और सो के उठी हूँ तभी 2 या 2:30 शायद बजने वाला। बीच में मैं कपड़ा लगाई हूँ, उसके बाद फिर भाभी के यहाँ से दे के आई हूँ। बगल में भाभी हैं, वो भी बिहारी ही हैं, उनके यहाँ दे के आई हूँ। मतलब बिहारी इसलिए बताए कि वो उनके यहाँ भी दही चूड़ा वाला ये होगा है, क्योंकि यहाँ के लोग क्या है ना, आंटी जैसे बताई मुझे कि यहाँ पर ना खिचड़ी बनता है और सीम का सब्जी बनता है। हम लोग के यहाँ ऐसे ये बनता है, खिचड़ी भी बनता है। तो सुबह के टाइम में ये रहता है हम लोग के यहाँ, दोपहर या रात के टाइम में खिचड़ी रहता है। और ये राजगीरा का लड्डू, खोई वाला लाई हम लोग के साथ बोलते हैं इसको। ये तिलवा, ये और ये आलू कटल की सब्ज़ी। तो ये आंटी के यहाँ से आया है तो साइड करती हूँ। और यहाँ पे ये है भाभी के यहाँ से, बगल में भाभी हैं जिनके बारे में मैं बोली बिहारी ही हैं, उनके यहाँ से आया है। ये लाई है
ये लगता है ना ये खुद से बनाई है, क्योंकि इतना बड़ा लाए तो मैं यहाँ बिकते हुए नहीं देखी हूँ। हो सकता है बिकता भी होगा, लेकिन मुझे लग रहा है खुद से बनाई है। और ये भी तिलवा भी ऐसा यहाँ नहीं देखी हूँ। अब बनाए, मुझे लग रहा है बनाया हुआ है इनका। और ये है चिक्की, और ये एक तिलकुट, ये शायद लगता है चीनी वाला है, और ये गुड़ वाला है। और इसमें 4 था, जो कि मैं एक इसमें से खा गई हूँ। तिलवा मैं थोड़ा बहुत खा लेती हूँ। पहले तो बस मम्मी के हाथ का ही खाती थी, लेकिन अब मम्मी से दूर होने के बाद थोड़ा बहुत दूसरा वाला भी खा लेती हूँ।